डर तो मैं शुरू से नहीं डरती थी। अच्छा। तो अपने आप कभी चली जाती थी ग्राउंड मतलब। आपको काम मिले फिल्म में काम करने का तो करना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं किरण बेदी का सीरियल भी देखती थी उड़ान। अच्छा। तो उस जैसा बनना चाहती थी। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस आपके मुख से जानना चाहती है किस तरह के आपको अवार्ड मिले? सबसे जो है अर्जुन अवार्ड मिला 2000 में, और हम्म, 2001 में पद्म श्री मिला। हम्म, 2007 में महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड मिला। हम्म। और 400 से दौड़ते 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 1500 तक पहुंचे। 5000 भी दौड़ी। कहते हैं कि जिनकी जिंदगी ज्यादा कठिन होती है उनकी सफलताएं भी बहुत बड़ी होती है। नमस्कार दोस्तों, ना ये ना वो, ओनली लुक माई शो। लुक माई शो में जो आज हमारे मेहमान हैं वो अर्जुन अवार्डी हैं, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है उनको, महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से नवाजा गया है। आप हैं सुनीता देवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में जिसका नाम है लुक माई शो। थैंक यू। आज हमारी ऑडियंस आपसे बहुत मोटिवेशन लेने वाली है, और विशेष करके लड़कियां। जी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी कि बचपन में आपने कोई सपना देखा था कि आपको इस पोस्ट पे पहुंचना है, या फैमिली की तरफ से आपको था कि स्पोर्ट्स में आपको जाना है? पहले पहले तो कुछ ऐसा नहीं था एक्चुअली। जब स्कूल में थे हमारे 9th स्टैंडर्ड से ही, तो लड़कियां जो मेडल वोडल जीत के आती थी, तो प्रेयर में खड़ा करते थे, तो मेरे को भी लगता था कि मैं भी गेम में जाऊं। और मेरा ब्रदर भी गेम करता था, तो उसको मैं देखती थी कि डेली ग्राउंड जाता है। तो मुझे भी लगा कि मैं भी शुरू करूं। तो ये जैसे कहते हैं कि हमारे नॉर्थ में अक्सर कहा जाता है कि लड़कियां स्पोर्ट्स नहीं कर सकती, तो स्पोर्ट्स तो लड़कों के लिए बना है। उस समय में आप करती थी तो फैमिली का आपको सपोर्ट मिला या उन्होंने रोका आपको आगे बढ़ने से? क्योंकि ब्रदर भी करते थे, तो जैसे मैं कोच साहब ने कहा कि डेली आप ग्राउंड आया करो, है ना। तो फिर ब्रदर को भी बोला कि आप उसको लेके आना ग्राउंड में। तो उन्होंने भी इतना वो नहीं किया कि चल मेरी बहन है साथ चली जाएगी, कोई बात नहीं है, तो जाती थी। तो कई बार रिश्तेदार कई बोलते थे कि कोई आला दुआला की ग्राउंड में लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा। लगता था हाँ। कि नहीं करवानी चाहिए ना। मैडम आपके तो जैसे भाई थे साथ में और इसलिए आप सुरक्षित महसूस करती थी, या आपको एक सपोर्ट मिल जाती थी। लेकिन दूसरी लड़कियों को अब भी ऐसा है कि आज की डेट में वो स्पोर्ट्स करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपके टाइम में ऐसा नहीं होता होगा। उस टाइम मतलब के डर तो मैं शुरू से नहीं डरती थी। अच्छा। तो अपने आप कभी चली जाती थी ग्राउंड मतलब। जैसे कोई प्रॉब्लम आती थी, तो फिर जो सीनियर थे, है ना, ब्रदर भी साथ में करते थे प्रैक्टिस। उनसे भी बता देती थी कि कोई ऐसे परेशान करता था। हम्म। तो फिर आपने स्कूल पूरी करने के बाद फिर आपने कौन सी पहली गेम आपने क्या अचीव की वहाँ? सबसे पहले मतलब शुरू से ही मेरे को ना दौड़ने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो जैसे कोच ने दौड़ाया तो 200 मीटर दौड़ाया, 400 मीटर। पतली बहुत थी अभी तो, चलो मैं थोड़ा हो गया, जैसे गेम छोड़ने में अभी बहुत ज्यादा स्लिम थी, तो उन्होंने 400 मीटर दौड़ने को बोला। तो मैं 400 मीटर दौड़ी तो उसमें फर्स्ट आई। तो कोच ने बोला कि आप एथलेटिक्स करो। उन्होंने बोला मुझे, मैं एथलेटिक्स शुरू कर दी। तो ये सफर 400 से दौड़ते 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 1500 तक पहुंचे। 5000 भी दौड़ी। दोस्तों, कोई भी सपना यूं ही पूरा नहीं हो जाता, कहते हैं उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। और मैडम आप तो सच में दौड़ी हैं, दौड़ दौड़ के उन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं। 400 मीटर से दौड़ना शुरू किया स्कूल टाइम में, और दौड़ते दौड़ते 5000 5000 5000 मीटर दौड़ी। और आज आप बतौर एसएसपी पंजाब में कार्यरत हैं, और आपके इस कार्य से आपके जो आला अधिकारी वो भी खुश हैं, आपकी फैमिली भी खुश है। तो ये सफर कैसा लग रहा है बाबू? है तो बड़ा टफ था जब दौड़ते थे, क्योंकि इतनी मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। जैसे सुबह 4 बजे उठ के जाना ग्राउंड में, और उसके बाद 6:45 बजे हमारा स्कूल लगता था। फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल से वापस आना, फिर ग्राउंड जाना। मतलब सारा दिन बिजी रहते थे, दिन रात। और वहां से ग्राउंड से आना 7 बजे, फिर स्कूल का काम करना, फिर वही रूटीन। तो काफी हार्ड रहा। और उसके बाद जैसे 12th तक तो रेगुलर ही स्कूल जाते थे। तो फिर उसके बाद कॉलेज, तो है तो काफी टफ था काम। कहते हैं कि जिनकी जिंदगी ज्यादा कठिन होती है उनकी सफलताएं भी बहुत बड़ी होती है। तो वो सफलता आज आपने पाई है, और पूरी दुनिया आज जानती है आपको, क्योंकि आपको जो अवार्ड मिले हैं बहुत बड़े अवार्ड मिले हैं। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस आपके मुख से जानना चाहती है किस तरह के आपको अवार्ड मिले? सबसे पहले मुझे जो है अर्जुन अवार्ड मिला 2000 में, और 2001 में पद्म श्री मिला। 2007 में महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड मिला।
और सीएम की तरफ से भी, जैसे मैं नेशनल गेम में लगातार मेरे 4 गोल्ड थे, तो वहाँ से भी मेरे को सम्मानित किया गया। और डीजीपी साहब ने भी मुझे 1-2 बार सम्मानित किया है स्पोर्ट्स बेस पे। और डीजीपी डिस्क भी मुझे है जो 2 बार मिली है। मतलब काफ़ी मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ अभी तक भी। अच्छा अच्छा। तो पंजाब कैडर से बेसिकली आप। जी, जी। तो ये जो आपने ये जो लगा रखी, मुझे लगता है यही अवार्ड है आपके। ये पद्मश्री है मेरे पास। अच्छा, वो पद्मश्री है। जी, जी। और ये दोनों डीजीपी डिस्क मिली हुई है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छे काम के लिए, जैसे राष्ट्रपति की हाँ। प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने वहाँ पे अच्छी ड्यूटी की, इसलिए दोस्तों, इनके जो सीने पे आप देख पा रहे हैं जिस तरह के जो ये अवार्ड है, एक इनमें पद्मश्री अवार्ड है, 2 डीजीपी डिस्क आप बोल रहे हैं, 2 डीजीपी डिस्क हैं। और आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक छोटी सी बच्ची ने सपना देखना शुरू किया कि मैं दौड़ना शुरू करती हूँ, और दौड़ते 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 आज वो यहाँ तक पहुंच गई हैं कि पूरे भारत में इन्हें जाना है, सुनीता रानी के नाम से। जैसे हमारे देश में 2-3 प्रमुख धावक जो महिलाएं हैं, जैसे इनमें एक उषा, पीटी उषा जी का नाम रहा है। और फिर आपकी बात, ये आपसे पहले कुछ और लोग हैं जो बड़े फेमस हुए। जैसे मिल्खा सिंह थे, पीटी उषा थे, हाँ। और हमारे टाइम में ज्योति सिद्धर भी हमारे इवेंट में काफी उस टाइम अच्छा करते थे। और साइनी विल्सन है, काफी प्लेयर अच्छे रहे हैं। हम्म। तो मिल्खा सिंह आपके टाइम के या आपसे नहीं, पहले? हमारे टाइम के नहीं है, मैं तो उनसे बहुत जूनियर हूँ। मैं तो 2000 मतलब ज्यादा जो 95 96 में मैं शुरू की है, तब तक तो मिल्खा सिंह भी छोड़ चुके थे। वैसे उनसे मुलाकात हुई कभी आपकी? हाँ जी, वैसे हुई है, उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया है। हम्म। पीटी उषा जी भी के साथ भी, जैसे 98 एशियन गेम है हमारे साथ खेले थे, काफी बार उनको मिलने के लिए आए मुझे। तो बड़े बड़े जो इवेंट है वो कौन कौन से आपने खेले? जैसे सबसे पहले मैं जूनियर एशिया खेला है 97 में और 96 में, जो कि दिल्ली में हुई थी। उसमें मेरा सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल था नेशनल एशिया में। और फिर बैंकॉक में हुई, उसमें भी मेरा सिल्वर मेडल था जूनियर में। और उसके बाद फिर सैफ गेम भी खेली मैं दिल्ली, उसमें मेरा गोल्ड था। 98 एशियन गेम खेली, तो उसमें भी मेरे गोल्ड मेडल थे, सिल्वर ब्रॉन्ज। सिल्वर जो मेडल था बहुत ही कम समय में, मतलब 1 सेकंड का 200 में हिस्से से मेरा जो गोल्ड मिस हुआ। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा मेहनत की एशियन गेम के लिए। 2002 में फिर मेरा एक गोल्ड था इधर कार्ड, और एक सिल्वर था सैफ गेम में, 4 गोल्ड है नेपाल में। एक तो नेपाल गेम जो कि वहाँ पे हुई थी अपना पटियाला में, उसमें भी गोल्ड था। और बर्डपुल्स गेम है, इसमें भी 4 गोल्ड थे मेरे। और काफी इंटरनेशनल लेवल, जैसे मैंने सिडनी ओलंपिक भी खेली है, और बर्डपुल्स गेम्स भी खेली है, और बर्ड चैंपियनशिप जो क्रॉस कंट्री है इंग्लैंड में, वो भी खेली हूँ। और जूनियर वर्ल्ड कप है जो, वो भी खेली हूँ, सिडनी में हुआ था। तो काफी इंटरनेशनल लेवल है जो मैंने कंपटीशन की है। जैसे कि महिलाओं को शौक होता है गोल्ड का, तो गोल्ड आप इसलिए इकट्ठा करते हैं कि महिलाओं को शौक होता है गोल्ड, मैं जीत जीत के गोल्ड इकट्ठा करती हूँ। हाँ जी, मेरे को शौक था गोल्ड जीतने का। सिल्वर के लिए नहीं मैं दौड़ती थी, मेरा एम होता था कि गोल्ड ही जीतना है। क्या बात है, क्या बात है। आज बहुत सारे हमारे दर्शक आपको देख पा रहे होंगे और बहुत सारे उनके मन में सवाल भी होंगे। दोस्तों, आपके मन में इनको लेकर के कोई सवाल है, खेलों के प्रति किसी तरह का कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए। उनका जवाब देने के लिए मैडम भी कोशिश करेंगी, कुछ आपके आंसर दिए जाए, कुछ हम भी कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा हम आगे। जब आपने फैसला लिया कि अब मुझे खेलना है, फैमिली भी आपकी सपोर्ट में थी, ब्रदर आपके स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो फैमिली का जैसे महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर प्रेशर आता है कि जल्दी शादी करो शादी करो, आपके ऊपर भी कोई प्रेशर जल्दी आया कि यार जल्दी शादी करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी प्रेशर नहीं था। वो तो कहते थे कि और अच्छा करो और ओलंपिक खेल लो, मतलब कभी ऐसा नहीं कंपेल किया। आज जितने भी आपके पास अवार्ड हैं, आ, हम देख पा रहे हैं कि बहुत अवार्ड आपने जीते हैं, मतलब कोई ऐसा सपना, कोई ऐसा अवार्ड जो आप नहीं जीत पाए, आपको मला लगा कि यार वो वाला रह गया है? जैसे मैं बताया आपको कि सिडनी ओलंपिक खेली थी, उसके पहले मेरे ना 3 महीने पहले इंजरी हो गई थी। तो इतना अच्छा नहीं कर पाई, तो मेरे तो मतलब मेरी इंजरी ना होती तो हो सकता था कि उसमें भी मेरा मेडल आता। तो वो मेरे को थोड़ा सा लगता है ओलंपिक में इंजरी होने की वजह से उतना अच्छा नहीं कर पाई।
ओलंपिक आपने गेम में पार्टिसिपेट किया। ओलंपिक में खेलना हर भारतीय खिलाड़ी का सपना होता है। वो सपना पूरा कर लिया और जीतना कई बार आपके हाथ में नहीं होता, वो पॉइंट्स की और उस समय की भी बात होती है। समय कई बार आपके फेवर में होता है, कई बार नहीं हाँ होता। जी, ऐसे है। मतलब 3 महीने पहले जैसे मेरे थोड़ा इंजरी हो गई थी, इंजरी की वजह से क्वालिफाई बहुत अच्छा किया मैंने, सारा कुछ किया, लेकिन इंजरी होने की वजह से मतलब जितना टाइमिंग मैं हिंदुस्तान में देती थी, मतलब इन होने के कारण, इंजरी होने के कारण नहीं दे पाई। तो मेरे को दुख तो रहता है कि मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई इंजरी की वजह से। हम्म। लेकिन ये जो सपना आपने पूरा नहीं किया, तो अपने बच्चों में या इंडिया के किसी प्लेयर में देखते हैं कि यार ये सपना मेरा वो लड़की वो लड़का पूरा कर रहा है। सपना तो मैं सोचती हूँ कि जैसे हम नहीं कर पाए तो जब मेरे बच्चे, जब मतलब जिसको मैं ट्रेनिंग कराऊँ वो करे, हम्म। तो सपना तो लेती हूँ मैं। तो जैसे आपने अभी गेम छोड़े हुए काफी टाइम हो गया आपको, और आप अभी पंजाब पुलिस में बतौर एसएसपी काम कर रही हैं, तो आपके पास इतना समय होता है कि आप बच्चों को ट्रेनिंग भी दे पाए, या जिन्हें कुछ करना होता है तो टाइम निकाल भी लेते हैं, वो वाली बात है? हाँ जी, एक्चुअली मेरे को ना शुरू से शौक रहा है, जहाँ पे भी मैं मतलब अपना ड्यूटी होती है मेरी, तो मेरा होता है कि मैं एथलेटिक्स ग्राउंड ढूंढती हूँ पहले, हम्म। कि एथलेटिक्स ग्राउंड कहाँ पे है। हम्म। तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है शाम को, मैं डेली मतलब वहाँ जाना ही जाना। क्या? तो जितना भी जैसे कोई बच्चे मोटिवेशन करती हूँ, पठानकोट से मैंने शुरू किया था, तो वहाँ पे भी पहले जो बच्चे थे इतना वहाँ थे, गेम नहीं, एथलेटिक्स का नहीं था इतना। तो फिर मैं एक कोच, एथलेटिक्स कोच है वो दविंदर सिंह जी, तो उनको भी बोला कि आप बच्चों को मोटिवेट करो, ट्रेनिंग कराओ। तो उनको मैं गाइड करती थी कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करानी है, और बच्चों को कैसे आपने आगे लेके आना है। तो काफी बच्चे वहाँ पे नेशनल चैंपियन है जो पठानकोट में बने हैं, अभी भी वो एकेडमी चल रही है। उसके बाद मेरी जैसे ट्रांसफर होगी तो पटियाला में, तो मैं पटियाला में भी ग्राउंड जाती हूँ। और अब इधर चंडीगढ़ में भी मैं ढूंढती रहती हूँ कि कोई बच्चा मुझे मिल जाए मोटिवेट करने के लिए, तो यहाँ पे भी मैं ग्राउंड जाती हूँ, चंडीगढ़ में भी। अक्सर प्लेयर के बारे में ये कहा जाता है कि जो बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, या तो गेम में अच्छे होते हैं या पढ़ाई में अच्छे होते हैं, दोनों में अच्छे होना थोड़ा सा मुश्किल है। ये बात कितनी सच है? ये तो बात सही कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये नहीं है कि स्पोर्ट्समैन पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। एक्चुअली जो टाइम है ना, टाइम उतना नहीं मिल पाता, बिजी हो जाते हैं हम लोग। तो ये नहीं कि मतलब पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, अच्छे होते हैं। बल्कि मैं तो बताना चाहूंगी, जैसे मैं शुरू शुरू में गेम नहीं करती थी तो पढ़ाई की तरफ भी कम ही ध्यान था ना। जैसे गेम शुरू की तो फिर सारे जानने लगे कि वो लड़की फर्स्ट आई है पंजाब में या नेशनल में। तो फिर मेरा ना, फिर मेरे को शर्म शर्म से पढ़ना पड़ता था कि अब ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि नाम बन गया, वो पढ़ाई की वजह से खराब ना हो जाए। खराब ना हो जाए। तो फिर मैं बड़ा वहां पढ़ने के लिए भी हार्ड वर्क करती थी कि कहीं मेरी वहां पे बेइज्जती ना हो जाए तो इसलिए गेम गेम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गेम से कंसंट्रेशन बनता है, स्ट्रेंथ बनती है, विल पावर बनती है, और कहीं ना कहीं बीइंग ए फीमेल, आपने ये भी कहा कि मेरी जो रिस्पेक्ट है और बढ़नी चाहिए। जी जी, एज ए मुझे प्लेयर देखा जाए, एज ए स्टूडेंट्स भी मुझे देखा जाए, देखा जाए। किस जिम्मेदारी के साथ आपने काम किया, बहुत खूब। जितनी भी तारीफ की जाए आपकी कम है। जिस तरह के संघर्ष आपने किया और जिस सफलता में आज आप बैठे हैं, कमाल है, तारीफ है ये। थैंक यू, थैंक यू। हाँ। अब जो हम एक बात कर लेते हैं हमारे इंडियन स्पोर्ट्स सिस्टम में, आपके समय में और आज के समय में कुछ बदलाव आप देखती हैं कि उस समय में हमें ये फैसिलिटी नहीं मिलती थी, अभी कुछ फैसिलिटी नई शुरू हुई हो, तो अगर आपको उस समय मिली होती तो? फैसिलिटी तो देखो, आज और उस टाइम का बड़ा अंतर है। तो अभी काफी डेवलपमेंट भी हो गई है, ग्राउंड वगैरह काफी अच्छे मिल गए हैं। जैसे हमारे टाइम में इतने अच्छे ग्राउंड भी नहीं थे। सुनाव में मैं प्रैक्टिस करती थी वहां तो सैंड ग्राउंड था, अभी हर जगह सिंथेटिक ग्राउंड है, अच्छे है ना। तो हमारे पास तो जैसे जिम वगैरह के लिए भी ट्रेनिंग करने के लिए इतना नहीं होता था, जैसे हम करते थे जब संगरूर जाके प्रैक्टिस करके आते थे जिम वगैरह की। तो मतलब हर अभी तो हर जगह पे आपको हर फैसिलिटी मिल रही है, तो उस टाइम इतनी नहीं थी होती हमारे टाइम। और पंजाब सरकार आपको किस तरह की सपोर्ट दे रही है कि आप खेलों को आगे बढ़ाओ, या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से आपके कोई इस तरह के कोलैबोरेशन हुए हो कि आप भी हमारे ड्यूटी के साथ साथ कोई बच्चों को ट्रेनिंग, ऐसा कुछ कोलैबोरेशन के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ आप? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से अभी अभी क्योंकि जॉब के दौरान हम सरकारी जो काम है नहीं इतना कर सकते, लेकिन
प्राइवेट तौर पे जितना भी मेरे पास टाइम होता है, तो मैं आपको बताया कि ग्राउंड जाके मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कुछ मेरे से मोटिवेशन मिले, या मेरा जो मैंने किया है कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए उनको देने की कोशिश करती हूँ। बतौर एसएसपी मैं समझता हूँ कि एक पूरा जिला संभालना आपको रहता है। पूरे जिले का जो कारोबार आपके कंधों पे होता है। तो कितना तनावपूर्ण ये काम है और कितना इसको सरलता से आप कर लेती हैं? एक्चुअली ग्राउंड में जैसे हम डेली जाते थे ना, तो ग्राउंड ने बहुत कुछ सिखाया हमें, जैसे कि टाइम पे जाना ना, हुँ, हर फील्ड में टाइम का ही पंक्चुअल होना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी। और देखो ड्यूटी पे भी टाइम पे जाते हैं, तो सारा काम है जो सही टाइम पे निबट जाता है। तो मतलब हम लोगों को तो ट्रेनिंग इतनी की हुई थी, मतलब, हुँ, तो फिर ड्यूटी तो कुछ भी नहीं लगती उसके सामने। हुँ। जो मेहनत आपने की, जो डिसिप्लिन आपने सेट किया अपने ज़िंदगी के अंदर, हर प्लेयर, जितने भी प्लेयर हैं, एक डिसिप्लिन में रहते हैं, तो फिर उसको बहुत बड़ी ब बाधाएँ या बहुत मुश्किलात भी उनको बहुत मुश्किल नहीं लगती। जी। ये आपने सही कहा। तो किस तरह के आप कार्य में ज़्यादा बिज़ी रहती हैं? मतलब कि खेल के अलावा ड्यूटी के अलावा भी कुछ समय मिलता है कि आप कुछ फ़िल्में देख पाएँ, कुछ गीत सुन पाएँ? हाँ जी, शुरू से ना मेरा बड़ा शौक रहा है कि फ़िल्में देखना और गाने-गुने सुनना। जैसे पहले जब खेलते थे, ग्राउंड से आना, हुँ, आते ही हमने अपने डेक लगा लेनी, गाने सुनना, फ़िल्में, मतलब अभी भी है शौक। हुँ। अब बात कर लेते हैं आपकी जो दिनचर्या है, वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक खत्म होती है? दिन में आप सुबह भी ग्राउंड में प्रैक्टिस करती हैं? सुबह मतलब जैसे अभी बच्चों का स्कूल छोड़ना पड़ता है, तो मैं शाम को प्रैक्टिस करती हूँ उससे। हुँ, कभी-कभी सुबह करते हैं, हुँ, मोस्टली वैसे शाम को प्रैक्टिस करते हैं। हुँ। अच्छा, एक लड़की के साथ बड़ा किस्सा होता है जब वो जवान हो रही होती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तो लड़कियों पे थोड़े से कुछ लोग ऐसे छीटाकशी करते हैं। कोई लड़की ऐसे कि यार ये लड़की ऐसे दौड़ती है, वैसे दौड़ती है, कुछ बातें आपके बारे में हुई होंगी और आज जब आप एसपी बन गई तो कभी ख्याल आता है उन लोगों को पकड़ते हो यार मैं कभी? हाँ, ऐसे हुआ है 1-2 बार, मेरे को बड़ा परेशान करते थे जब मैं दौड़ती थी। अच्छा, तो उन्होंने कभी मेरे साइकिल से हवा निकाल देनी, कभी स्कूटर से निकाल देनी, अच्छा, ग्राउंड में पानी दे देना कि ये दौड़ ना पाए। अच्छा। तो डक भी लगा देते थे हाँ, ऊँची-ऊँची, है ना? कि ये परेशान हो, ये ग्राउंड छोड़ के भाग जाए। तो जब मैं एसपी बनी, तो मेरे को लगा कि वो भी पुलिस में थे, तो अच्छा। मेरे को बोले स्पार्श कर दो मैडम, ठीक है, मैं कहा मैं कर दूँगी। मैंने उनको बोला कि काम भी कर देना, इनको फ्रंट रोल भी लगा देना साथ में। तो तो उन्होंने वो क्या मैंने काम भी करवाया, लेकिन उनको याद भी कराया कि तब आप कितना तंग करते थे मुझे। तो अच्छा भी लगता है कि चलो पुरानी यादें हैं ना। ये अच्छी है और आप देखिए कोई भी महिला या लड़की होती है फिर सोचती है कि मैं जिंदगी में कभी बहुत बड़ी बनूंगी तो ये बदलाव जरूर लूंगी लेकिन आपने वो बदला लिया अच्छा मैं काम भी कर देना, लेकिन फ्रंट रोल ज़रूर लगवा देना। एक फ्रंट रोल थोड़ा सा कुछ पनिशमेंट है पनिशमेंट है वो, ऐसे नहीं होता कि फ्रंट रोल होते हैं हमारे पुलिस में, जैसे क्रॉस करते हैं ओके ऐसे। अच्छा 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 ओके ओके और जैसे आपकी शादी हुई तो फिर आपके पति का या ससुराल वालों का क्या रुझान था कि ये तो लड़की पुलिस वाली है ये तो बहुत ज्यादा मतलब कहना नहीं मानेगी या तंग करेगी ऐसे रहता है तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं, वो हस्बैंड भी तो पुलिस में है, सीआरपीएफ में है। अच्छा वो सीआरपीएफ हाँ, में पहले मैं तो देख के लिया, मैंने बाद में ऐसा ना दिक्कत आए। कि दोनों की एक एक साथ यूनिफ़ॉर्म की जॉब हो, तो एक-दूसरे को समझ सकें, है ना? हाँ, वो सीआरपीएफ जी। बहुत वेरी गुड तो इससे पहले जब आप चंडीगढ़ इससे पहले कहाँ ड्यूटी थी आपकी पहले मेरी पटियाला में थी, उसके पहले अपना पठानकोट में थी, पहले फिर कमांडेंट पठानकोट, अभी पटियाला में बहादुरगढ़ में पोस्टेड है। जब पंजाब का नाम आता है और पंजाब की कैडर से आप आते हैं जब जब भी पंजाब को देखते हैं ना तो गुरदास मान साहब का नाम बड़ा याद आता है पंजाब के ही नहीं बोलूंगा मैं तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े गायक हैं और बहुत कमाल के आदमी हैं इतने अच्छे व्यक्तित्व हैं मतलब क्या ही उनके बारे में जिक्र करें आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई बहुत बारी हुई है, अभी भी पीछे फ़ोन आया था उनका, अच्छा तो बहुत अच्छे गायक भी हैं हाँ और स्पोर्ट्स लवर भी हैं। हाँ वो खुद मुझे लगता है वो खेलते रहे हैं खेलते रहे हैं, जूडो के प्लेयर रहे हैं। हाँ जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती थी, तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं वो स्पोर्ट्समैन की। हम्म। तो आप इन दिनों में कोई उनके साथ कार्यक्रम आपका कुछ ऐसा फिक्स है कि हम ऑडियंस को बता सकें कि आपके कार्यक्रम भी वहां हैं देखने पहुंचे अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जैसे वो
कभी कहेंगे तो ज़रूर करेंगे उनके साथ कोई प्रोग्राम। जैसे आपने कहा कि फ़िल्मों का शौक आपको बचपन से रहा, फ़िल्में देखते थे, आप गाने सुनते थे। कभी आपको चांस मिले इस जॉब से जब सेवानिवृत्त हो जाएँ रिटायरमेंट के बाद कभी आपको काम मिले फ़िल्म में काम करने का, तो करना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं किरण बेदी का सीरियल भी देखती थी उड़ान, अच्छा। तो उस जैसा बनना चाहती थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं देखिए आपके जो एक कहते हैं ना जब आप मेहनती होते हैं और सच्ची ईमानदारी के साथ कोई काम करते हैं तो फिर पूरी कायनात उसको बनाने में आपके साथ लग जाती है। ठीक इसी तरह से जैसे आपने सपना देखा कि मैं ये वर्दी पहनूँगा जो ये वर्दी में आप हैं और कभी आप सपना देख रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद अब मुंबई में आपको काम मिले, तो वो सपना भी आपका ज़रूर और आज आपके साथ बातचीत करके बहुत-बहुत मज़ा आया। हमारे आज के यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ को यही मैसेज है कि जैसे आपके अंदर ना एज के हिसाब से बड़ी पावर होती है। तो जैसे एज कम होती है तो आप काम ज़्यादा कर सकते हो ना, अपना जो टारगेट है वो अचीव करने की भी उम्र होती है। तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा किसी भी फील्ड में, जैसे स्पोर्ट्स में लगा लो हुँ, या किसी भी फील्ड में आप आगे आना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क जो करना पड़ेगा छोटी उम्र से। और ये 25 साल तक की एज होती है, 26 साल तक की, जो आप अचीव कर लोगे तो बहुत लॉन्ग लाइफ तक आप एन्जॉय करोगे उसको। चलो और नशे के बारे में ज़रूर मैं आपसे 2 लाइनें कहलवाना चाहूँगा हमारे यूथ के लिए। नशा आजकल जैसे ना बच्चों में जैसे टीवी देखते हैं, जो मोबाइल या कुछ भी है ना, तो काफ़ी बच्चे हैं जो रुझान है जो बढ़ रहे हैं ना नशे की तरफ। जब हम खेलते थे तो चाय तक भी नहीं पीते थे हम लोग ना, भी कहीं हमारी स्टैमिना ना कम हो जाए। और कई समोसा, टिक्की ये सारी चीज़ें हमारी बंद थी। तो यूथ को भी चाहिए ना अपना वो कुछ बनना है तो ये चीज़ें तो अवॉइड करनी पड़ेगी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ हाँ, ਹਾਂ चल करा ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਚਾਰ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ? 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਐ, ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ। ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਚਾਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੁਰਾ ਮੰਨੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਘਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ आज ये बने ने इन्होंने चार लोगों ने गल नहीं सुनी तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट को दूर तक पहुंचाई ये बहुत मोटिवेशनल पॉडकास्ट है और मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आप आए मैडम जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इस पॉडकास्ट का नाम है लुक माई शो इसकी टैगलाइन भी है ना ये ना वो ओनली लुक माई शो इसे सुनीता राही अगर अपने अंदाज में कहेंगे तो कैसे कहें ना ये ना वो, लुक माय शो। तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया थैंक यू मैडम बहुत बहुत थैंक यू स्टूडियो में थैंक यू।